रीवा में नए एसपी शैलेंद्र सिंह चौहान का सख्त ऐलान, अब नहीं बख्शे जाएंगे अपराधी। नमस्कार, आप देख रहे हैं यश तक न्यूज प्राप्ति के साथ। रीवा पुलिस को नई दिशा और नई ऊर्जा मिल गई है। आईपीएस शैलेंद्र सिंह चौहान ने सोमवार को जिले के पुलिस अधीक्षक के रूप में पदभार संभाला और पदभार ग्रहण करते ही अपराधियों को साफ संदेश दिया, कानून तोड़ने वालों के लिए रीवा में अब कोई जगह नहीं। एसपी चौहान ने कहा कि महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा उनके लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी। संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष गश्त बढ़ाई जाएगी, थानों की महिला डेस्क को मजबूत किया जाएगा और हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया और तेज होगी। जिले में नशे के कारोबार को खत्म करने के लिए चौहान ने हर थाने को निर्देश दिए हैं कि मादक पदार्थों के नेटवर्क पर शिकंजा कसने के लिए विशेष टीम बनाई जाए। पुलिस कप्तान ने यह भी साफ किया कि वर्दी की आड़ में अगर कोई वसूली या अवैध कारोबार में लिप्त पाया गया तो उसे किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। एसपी चौहान ने कहा कि कानून व्यवस्था तभी मजबूत होगी जब जनता का पुलिस पर विश्वास होगा। हर थाने को आदेश है कि नागरिकों की शिकायत का तुरंत समाधान किया जाए। नए कप्तान के तेवर से जनता में उत्साह है। लोगों का कहना है कि अगर ये सख्ती जारी रही तो रीवा जल्द ही नशे और अवैध कारोबार से मुक्त होकर महिलाओं और आम नागरिकों के लिए सुरक्षित शहर बन सकता है। देखिए, मैं शैलेंद्र सिंह चौहान मूलतः यूपी को बिलोंग करता हूँ और मैंने ग्रेजुएशन जो है वो इंजीनियरिंग में की है। उसके उपरांत मैंने प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने के बाद यूपीएससी की तैयारी की थी, जिसमें भारतीय पुलिस सेवा का चयन होने के बाद छिंदवाड़ा और उज्जैन, दतिया, शाजापुर, खरगोन, भोपाल नॉर्थ, भिंड, मुरैना और उसके बाद ग्वालियर में एज कमांडेंट में अभी वर्तमान में पदस्थ था, जहाँ से अभी हाल में ही स्थानांतरित होकर यहाँ पे आज मैंने रीवा में पुलिस अधीक्षक का पदभार ग्रहण किया है। सर, रीवा के बारे में क्या कानून व्यवस्था के लिए क्या करना चाहते हैं? देखिए, जो मेन फोकस है वो बेसिकली जो पुलिस की अपनी सबसे बेसिक पुलिसिंग होती है उस पे रहेगा कि जिसमें जो थाने हैं उनके जो प्रॉपर बीट वाले होते हैं, पुलिस का पूरा वर्क जो है वो इंफॉर्मेशन पे होता है और उसके लिए जो पुलिस के बेसिक जो बीट सिस्टम होता है कि जिसमें लोग अपने एरिया को पूरी तरह से समझते हैं और वहाँ पे होने वाले लोगों के मूवमेंट्स और उनकी कार्रवाइयों पे सतत निगाह रखते हैं, नज़र रखते हैं और वहाँ पे लोगों के साथ और वहाँ पे सभी से अपना एक नेटवर्क डेवलप करके उसके आधार पे वहाँ पे ये कोशिश करते हैं कि किसी प्रकार का कोई अपराध पहले तो घटित ना हो और यदि घटित होता है तो उसको तत्काल उसका पता लगाया जाकर जो भी अपराधी हैं उनको शीघ्र से शीघ्र पकड़ा जाए। देखिए, यातायात की जो आप समस्या बता रहे हैं, तो अभी जैसे मैंने यहाँ पदभार ग्रहण किया है, एक बार पूरा यहाँ का जो रूट्स हैं, मेन रोड्स हैं, उसके अलावा जो उनकी कंट्रीब्यूटिंग रोड्स हैं जहाँ से ट्रैफिक आते हैं, छोटी गलियाँ हैं या बड़े रोड्स हैं, तो एक बार पूरा उसका ट्रैफिक का फ्लो समझने के बाद और कहाँ पे क्या बॉटलनेक्स हैं, कहाँ पे ट्रैफिक का जाम लग रहा है या कहाँ व्यवस्था खराब हो रही है, उसको देखते हुए किस प्रकार से उसको ठीक किया जा सकता है। और उसमें साथ ही साथ कई बार ऐसा होता है कि जो प्रशासनिक स्तर से भी कुछ उसमें चेंज करने का रहता है, तो वो हम संबंधित विभाग से भी उसके साथ सामंजस्य स्थापित करके प्रयास करेंगे कि व्यवस्था जो है वो बेहतर से बेहतर स्थापित। महिला अपराध भी यहाँ ज्यादा से ज्यादा जी, जैसे महिला अपराध है या जो हमारा नाबालिग बच्चे बच्चियों से संबंधित अपराध होते हैं या फिर जो हमारे SC ST से रिलेटेड क्राइम जो होते हैं, ये सभी हमारे उसमें रहेंगे प्रायोरिटी में और हम प्रयास करेंगे कि आप सभी लोगों के साथ और आपके माध्यम से जो यहाँ की जनता है उनको भी हम लोग अपने साथ इसमें इन्वॉल्व करना चाहेंगे, क्योंकि बहुत से अपराध ऐसे हैं कि जो लोगों में जागरूकता लाने के उपरांत ही हम उसमें किसी प्रकार की जो कमी है उसको ला सकते हैं। सर, यहाँ थाना स्तर पे जो ग्रामीण क्षेत्र के थाना स्तर वहाँ निरंतर अधिकारियों के कार्यालय में काफी भीड़ होती है, तो इसको कैसे सुधार करेंगे कि वही स्तर पे वहाँ काम हो जाए उनका? देखिए, प्रयास करेंगे कि जो हमारे थाने हैं, थाना बेसिकली हमारी सबसे मेन यूनिट है पूरे पुलिस सिस्टम की और हमारा फोकस जो मैंने आपको बताया बेसिक पुलिसिंग के माध्यम से यही रहेगा कि थानों में जो भी फरियादी आते हैं और जिनकी भी ऐसी शिकायतें हैं कि जो थाना स्तर पर जिसको एड्रेस किया जा सकता है और जो होनी चाहिए, तो उसमें भी हमारा फोकस रहेगा कि वो वहीं के वहीं उसका निराकरण हो जाए। यदि उसके उपरांत सारी प्रक्रिया करने के बाद यदि फरियादी संतुष्ट नहीं होता है और वरिष्ठ कार्यालय आता है तो अलग बात है, बट यदि
उसकी कोई कार्यवाही ऐसी थी जो अपेक्षित थी और जो थाने पर संभावित थी, और यदि नहीं हुई है तो फिर उसमें प्रॉपर जांच करके कार्रवाई की जाएगी कि ये इसका यहाँ पे आना किस वजह से हुआ है। तो मेडिकल नशा काफी चैलेंज है पुलिस के लिए, क्योंकि नाबालिग भी इन्वॉल्व रहते हैं, महिलाएं भी इन्वॉल्व रहती हैं, उसको कैसे? देखिए, बिल्कुल आपने जो नशे के बारे में समस्या बताई है, नशा न केवल अपने आप में एक समस्या है बल्कि अन्य कई समस्याओं की भी जड़ है। और बहुत सी जगहों पे हम लोगों ने देखा है कि जो नशा करने वाले होते हैं फिर वो नशे के अपने उसके प्रबंध के लिए या उसके नशे के उसमें असर में वो कई बार कई अन्य अपराधों को भी अंजाम देते हैं। तो बिल्कुल हमारा इसमें भी फोकस रहेगा, और इस एरिया में जैसा आप सभी से मुझे चर्चा के माध्यम से भी पता चला और यहाँ का जो हम लोगों की पुलिसिंग उसमें भी हम लोग को इन्फॉर्मेशन है कि यहाँ पे नशे का एक डिफरेंट टाइप का नशा जो है जिसका यहाँ पे स्पेसिफिकली यूसेज होता है, तो उसका भी हम लोग अपना पता लगा कर कि वो कैसे सप्लाई होता है और उसकी जड़ में जाकर कि कहाँ से वो किस तरह से हो रहा है सप्लाई, और प्रयास करेंगे कि उसमें स्टर्न कार्रवाई करें कि जिससे कोशिश तो यही रहेगी कि वो पूरी तरह यहाँ से समाप्त हो जाए। बाकी अब हम प्रयास करके देखेंगे कि कितना हम उस पर सफल होते हैं। तो फरियादों में 181 में ज्यादा शिकायतें होती है, उसका कैसे समाधान? देखिए, समस्याएं चाहे वो 181 में लगें, चाहे वो हमारे पास आए या वो किसी वरिष्ठ कार्यालय जाए, हम सभी समस्याओं को गंभीरता से लेंगे। अकेले ऐसा नहीं है कि सिर्फ 181 को लेंगे, सभी समस्याओं को लेंगे। और कई बार ऐसा होता है, आपने भी देखा होगा कि वही समस्या जो है वो अलग अलग जगह हमें दिखती है। मेरे पास भी आती है एज एसपी, और फिर हमारे वरिष्ठ अधिकारियों के पास भी जाती है, वही फरियादी 181 पे भी लगाता है। तो हमारा प्रयास यही रहेगा कि हम हर शिकायत को गंभीरता से, निश्चित रूप से 181 हमारी प्रायोरिटी में रहेगा, बट ये रहेगा कि जितना जल्दी हम जिस समस्या को एड्रेस करें और कोशिश करें कि वो पहले ही स्तर पर निराकरित हो जाए, जिससे फरियादी को 181 में ना लगाना पड़े। क्या आप भी अपने घर को आधुनिक और शानदार लुक देना चाहते हैं? तो आइए रॉयल फर्नीचर उद्योग पर, जहां मिलेगा हर तरह का फर्नीचर, एल शेप, यू शेप, वी शेप सोफा और हर साइज के शानदार बेड। प्रोफेसर ब्रजेश सिंह टिंकू द्वारा संचालित रॉयल फर्नीचर उद्योग, जहां मिलता है क्वालिटी और भरोसा थोक और फुटकर दोनों में। आज संपर्क करें 9300273652 9926208013। रॉयल फर्नीचर उद्योग, आपकी घर की रॉयल शान। नमस्कार, मेरा नाम ब्रजेश सिंह टिंकू है। मैं रॉयल फर्नीचर उद्योग का संचालक हूँ। आप लोग मेरे रॉयल फर्नीचर उद्योग में आके बहुत ही कम रेट में और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का फर्नीचर प्राप्त कर सकते हैं, और ये अपना हमारा